जय मसीह की दोस्तों, यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत खूबसूरत टॉपिक है। आज हम बात करेंगे प्रार्थना के विषय में कि आखिर प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर तुरंत सुन लेते हैं। प्रभु की स्तुति हो। इसके लिए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक पढ़ोगे 40:1 से 2 वचन पढ़ोगे तो वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दंदल की कीस से उभारा और मुझको चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को ढूंढ किया। प्रभु की स्तुति हो। यह दाऊद बोल रहा है कि मैंने धीरज से यहोवा की बाट जोही और उसके बाद परमेश्वर ने मेरी दुहाई को सुना। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपका प्रार्थना पेशेंस के साथ होना चाहिए। वचन कहता है कि जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। अगर आप परमेश्वर से किस चीज़ के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस और विश्वास होना चाहिए कि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के बिना उन्हें खुश करना अनहोना है। प्रभु की स्तुति हो। अभी मैंने इन भाई की गवाही को सुना। ये भाई बताते हैं कि मैं फूड ट्रक का काम करता था, मेरी फूड वैन थी और एक बार रात के 12 बजे जब उनका बिजनेस क्लोज करने का समय हो गया तो ये वैन को अपने घर ले जाने वाले थे। उसी टाइम क्या हो गया, इनका वैन ख़राब हो गया और इनके पास ज़्यादा लोग भी नहीं थे कि धक्का मार कर स्टार्ट कर लें। तो ये प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर आप सहायता भेजिए, प्रभु मुझे अर्जेंट सहायता की ज़रूरत है। और जहाँ उनकी फूड वैन लगती थी वहाँ आसपास कोई था भी नहीं कि उनकी सहायता कर सके। और प्रभु से प्रार्थना करके इन्होंने दिल में विश्वास किया कि परमेश्वर निश्चय ही सहायता भेजेंगे और निश्चिंत हो गए। और जब उनकी वैन पूरा बंद होने का समय आया, जब उनकी शटर बटर गिरा ली उन्होंने, उसके बाद इनके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो बहुत दिन पहले इनसे मिला कि बोलता है, भाई आप किधर हो? तो उन्होंने बताया कि मैं फला जगह आपको मिलूंगा, आप आके मुझसे मिल सकते हो। इनका फ्रेंड मिलने को आया, उनके साथ 3 लोगों को और लेके आया इनका फ्रेंड, जो बहुत हट्टे कट्टे, शायद वो जिम करे हुए थे। और कोई बात थी भाई से उन्होंने करी और उसके बाद भाई को बोला कि तुम जा क्यों नहीं घर। भाई ने अपने फ्रेंड को बताया, यार ऐसे से मेरी वैन यार स्टार्ट नहीं हो रही है, उसको धक्का मारने की ज़रूरत है। और बोला नहीं हम कब काम आएंगे। और उनके चारों दोस्तों ने मिलकर वो बैन को धक्का मारा। धक्का मारने से बैन तुरंत स्टार्ट हो गई। प्रभु की स्तुति हो। बाद में स्टार्ट करके एक घर चले गए और प्रभु को धन्यवाद करने लगे कि परमेश्वर थैंक यू, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। और जब मैं आपसे मांगा कि परमेश्वर किसी धक्का मारने वालों को भेजिए तो परमेश्वर ने हट्टे कट्टे 4 लोगों को उनकी बैन को धक्का मारने के लिए भेजा। जब आप इसी प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करते हो, जब आपको नीड होती है परमेश्वर से, तो आपको विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैं जो प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ आप निश्चय ही मेरी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेंगे। यीशु ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपको जब प्रार्थना करनी है आपको विश्वास के साथ और पेशेंस के साथ प्रार्थना करनी है, आपको उतावली से नहीं करना है। प्रभु की स्तुति हो। अब बात आती है दूसरा टॉपिक। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए। रियल में कोई व्यक्ति इस बात को सिखा नहीं सकता कि बाइबल में अलग अलग तरीके से इसके विषय में बताया गया है। लेकिन एक कहावत है बहुत पुरानी कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। जब आप परमेश्वर की संतान बनते हो, जब आप बॉर्न अगेन होते हो, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर में प्रार्थना करने वाली आत्मा से भर देते हैं। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा ही हमारी निर्बलताओं में प्रार्थना करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो पवित्र आत्मा ही आपको प्रार्थना करना सिखाते हैं कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं पता है, अगर पवित्र आत्मा का टेस्ट आपने नहीं किया है, तो बाइबल में कुछ वचन इस प्रकार से कहते हैं। यीशु ने कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो आप प्रभु से मांग सकते हो। ये भी मांगना भी एक प्रकार की प्रार्थना है। अगर आपने मत्ती 6 पढ़ी है, मत्ती 6 में यीशु ने प्रार्थना सिखाई अपने चेलों को कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज की रोटी तू हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। ये पूरी प्रार्थना में आप देख सकते हो। पहले कुछ शब्दों में प्रभु को, वो पिता को महिमा देते हैं। बीच में कुछ शब्दों में पिता से कुछ मांगते हैं कि हमें रोटी दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब प्रार्थना को वो खत्म करते हैं फिर से वो पिता को महिमा देते हैं कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आपकी प्रार्थना इसी वे में होनी चाहिए। धन्यवाद के साथ प्रभु को प्रार्थना आपको चढ़ाना चाहिए और धन्यवाद और प्रभु को महिमा देते हुए आपको प्रार्थना खत्म करना चाहिए। यही प्रार्थना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते एक नई वीडियो के साथ। प्रभु आपको बहुत सी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।